चलिए याद कीजिए उस दौर को जिस दौर में बिजली नहीं होती थी, और याद कीजिए उस दौर को जिस दौर में चक्की भी नहीं होती थी, यानी कि जिसमें आप गेहूं पीसते थे वो चक्कियां नहीं होती थी। लेकिन तब पुरानी अगर हम बात करें तो पहाड़ों में या आपको कहीं और इलाकों में घराट दिखते थे। जी हाँ, वो घराट जो पानी से चलते थे। और ऐसा ही एक वैदिक घराट है माल देवता में। ये आप देखिए, ये वैदिक घराट है और इसको हैस्को चलाता है। और यहाँ पे क्या कुछ और विशेष है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है यह उस दौर में जब हम बिजली पर निर्भर हो गए। और मैं आप लोगों को बता दूं, बिजली पर निर्भर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बिजली जब चली जाएगी तो आप क्या करोगे। तो ये आप देखिएगा, ये वैदिक घराट माल देवता, और छोटे छोटे पॉलीथिनों में इन्होंने बहुत सारा का सामान भी यहाँ पैक करके रखा हुआ है। तो यूं ही मैं इधर से निकल रहा था तो मेरी नजर पड़ी है। और बता दूं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1903 में इस घराट का निर्माण हुआ था। और ये रूरल का एरिया है, पहाड़ों का इलाका है, और इसलिए भी निर्माण हुआ होगा क्योंकि इसके नीचे पानी की नहर चलती है, और ये नहर अंग्रेजों के बनाई हुई है। तो चलिए घराट के अंदर चलते हैं और दिखाता हूं आपको क्या विशेषता है इस घराट की। चलिए अब मैं उस घराट को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि घराट आपने बहुत देखे होंगे लेकिन ये घराट कुछ खास है। और देखिए ये घराट है और कोई आवाज नहीं है इसमें, न इसमें बिजली की जरूरत है, क्योंकि ये सीधा सीधा पानी से चल रहा है। अगर इसकी बनावट को अगर हम देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक कमरा बना हुआ है, और कमरे में ये घराट बना हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घराट चलता कैसे है, पानी से चलता है ये तो आपको पता है, लेकिन वो मैकेनिज्म क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो जो यहाँ पे काम करते हैं भाई उनसे बात करेंगे। चलिए अब ये इसके जो संचालक हैं वो भाई हैं किशन। किशन भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया जी सर। अच्छा, कब से काम कर रहे हो यहाँ? यहाँ हो गए 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। हाँ जी। और रहने वाले कहाँ के हो? राजस्थान नागौर। अच्छा, राजस्थान नागौर के हैं। चलिए अब हम इसको देखेंगे। थोड़ा इसका ढक्कन उठाएं, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। अब आप देखिएगा, ये आप पूरा मैकेनिज्म देखिए। ये आप देखिए नीचे, थोड़ा और कैमरामैन इधर से आ जाए, कैसे इसमें पानी की बौछार आ रही है, और कैसे इसके बाद में वो नीचे जो चक्री आप देख रहे हैं उस चक्री में टकरा रही है, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो यकीन कीजिएगा, जिस समय बिजली नहीं होती थी या बिजली चली जाती थी, आज से अगर हम 30 साल 40 साल पहले जाएंगे तो ये मैकेनिज्म काम करता था। तो चलिए थोड़ा और किशन भाई से बात करेंगे। बंद कर दीजिए इसका ढक्कन। तो ये आप लोगों ने क्या लीज पे लिया हुआ है, खरीदा हुआ है? लीज पे लिया हुआ है जी। अच्छा, किराए पे ले रखा है। लीज पे ले रखा है। अच्छा, तो भैया चलाते हैं इसको? हाँ भैया चलाते हैं इसको। अच्छा, तो कितना लगभग साल का होगा इसका? इसका साल का 45 के लमसम है। 45,000 साल का है। हाँ जी। तो इतना निकल जाता है? हाँ निकल जाता है, लोग जुड़ने लगे, कोई कोल्ड प्रेस आटा है जो लोग बढ़िया जुड़ रहे हैं। हाँ, तो आते तो ज्यादा ग्रामीण इलाकों से होंगे। ग्रामीण के, यहाँ देहरादून के शहरों के लोग आते हैं, टेहरी से अच्छा। आ जाते हैं। तो कुछ वैसा भी आटा खरीदते होंगे, चक्की का आटा है, चलो हमें भी दे दीजिए। हाँ जी, हाँ ठंडा आटा भी से करके, मोटा अनाज होता है ना इस करके। ओके, चलिए चलिए थोड़ा सा और आपको एक और चीज और दिखाता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और दिखाता हूँ। अच्छा किशन भाई, एक बात बताओ, ये बहुत सारी की थैलियों में आपने क्या क्या रखा हुआ है? इसमें जैसे ये गेहूं का आटा हो गया, हाँ। इसमें मोटे अनाज हो गए जैसे बाजरा, गेहूं, मंडवा, इसमें दलिया हो गया, सभी प्रकार के अनाज मिल जाते हैं तो मिलेट में। ये सब यहीं पीसते हो? यही घराट का पिस्ता होता है। अच्छा, कुछ राजस्थान से भी लाते हो? राजस्थान का भी खाना मोटा दाना बहुत मशहूर है। राजस्थान का वैसे बाजरा हो गया मशहूर है, लेकिन यहाँ लाना मुश्किल है थोड़ा, ट्रांसपोर्ट मुश्किल है। हाँ जी, ये कभी लाया करो ना, हम भी खा लेंगे भाई राजस्थान का। जरूर लाएंगे टाइम। चलिए चलिए, ये वैदिक घराट है, और अब इस घराट में जो पानी आ रहा है ना, वो एक नहर के थ्रू आ रहा है, और वो नहर बनाई हुई है अंग्रेजों की। भाई अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। ये मत कहना कि अंग्रेजों ने हमें दिया कुछ नहीं है। चलिए वो भी दिखाता हूं, तो बने रहे। चलिए अब मैं वो खास चीज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये नहर है, और ये नहर अंडरग्राउंड चल रही है। और अंडरग्राउंड ये आज से नहीं है, ये आप देखिएगा, इसकी बनावट देखिएगा, इस पे एक भी ईंट नहीं लगी हुई है। टोटल ये जो है अंडरग्राउंड बनी हुई है, और पूरी तरह पत्थरों से बनी हुई है। यकीन कीजिएगा, बहुत पुरानी ये नहर है। और अगर ये घराट 1903 का बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये नहर कितनी पुरानी होगी।
आसपास के जो इलाके हैं, इससे लगते हुए इलाके हैं, सबसे पहले उनकी सिंचाई इसी नहर से हुआ करती थी और ये नहर यहाँ से होते हुए बहुत लंबी दूर तक जाती है। चलिए अब थोड़ा सा इस पानी को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब देखिए इस घाट में पानी कैसे आता है, ये आप देखिए नहर जो मैं आपको बता रहा था, ये नहर अंग्रेजों की बनाई हुई नहर है, वहां से ये पानी आता है। कुछ पानी इस घाट के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ पानी ये बगल में जो निकासी है, जो नहर है, और यहाँ से भी ये अंडरग्राउंड बनी हुई है। आप समझिएगा कि सामने वो पहाड़ है और पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड नहर बनी हुई है। और याद कीजिए आज के दौर को जब हम अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, बहुत सारी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस दौर में ये बनी होंगी वो दौर कैसा रहा होगा और गुणवत्ता कैसे रही होगी। तो चलिए, अगर आपको ये खबर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।